Hi guys, welcome to my YouTube channel and Institute for Golden Future। आज मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी। टेंस नहीं पढ़े तो इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि टेंस ही इंग्लिश ग्रामर का बेस होता है, आधार होता है। जिस तरह से एक फैमिली में मुखिया की जरूरत होती है, उसी तरह से आपको इंग्लिश ग्रामर में टेंस की जरूरत होती है। टेंस ही इंग्लिश ग्रामर का जनक है, पिता है और बाप है। इस पिता के पास 3 बच्चे हैं। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा और तीसरा बच्चा। पहले बच्चे का नाम प्रेजेंट है और दूसरे बच्चे का नाम पास्ट है और तीसरे बच्चे का नाम फ्यूचर है। प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों भाइयों ने मिलकर सोचा कि अब हमें अपने वंश को आगे बढ़ाना होगा। तो प्रेजेंट के पास 4 बच्चे हुए, एक इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब प्रेजेंट के पास 4 बच्चे हुए तो पास्ट और फ्यूचर दोनों भाइयों ने मिलकर सोचा कि हमारे पहले भाई के पास तो 4 बच्चे हो गए, अब हमें भी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना होगा। कृष्णा ने बच्चा पैदा किया तो वो भी 4 उसके पास भी हुए और फ्यूचर के पास भी 4 हुए। लेकिन प्रेजेंट जो अपने बच्चों का नाम रखा हुआ था, वही पास्ट ने भी रखा और वही फ्यूचर भी ने रखा। बच्चों का नाम तो सेम है, लेकिन इनके रूप, रंग और इनके काम के आधार पर इनके कार्य बटे हुए हैं। आइए हम इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि किस टेंस का क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कि किस बच्चे का कौन सा भाग है। अब प्रेजेंट टेंस है, ये इधर पिता का लिस्ट बना हुआ है, इधर बच्चे का नाम लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट टेंस का जो बच्चा है इंडेफिनिट, उन्होंने कहा कि मुझे डू और डच को दे दो। तो कंटिन्यूअस ने कहा कि जब इंडेफिनिट भाई मेरा डू और डच को ले रहा है तो मुझे इज एम आर दे दो। तो परफेक्ट ने कहा कि मुझे हैज और हैव दे दो। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस ने कहा कि मुझे हैव प्लस बीन दे दो। इसी तरह से जब पास्ट प्रेजेंट के बच्चे ने अपना भाग बांट लिया तो पास्ट के जो पिता थे, जो पास्ट पिता थे, उनके बच्चों ने कहा कि मुझे, इंडेफिनिट ने कहा मुझे डिड दे दीजिए, कंटीन्यूअस ने कहा मुझे वाज और वर दे दीजिए, परफेक्ट ने कहा मुझे हैड दे दीजिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस ने कहा हैड बीन दे दीजिए। तो फिर फ्यूचर के बच्चों की बारी आती है। तो फ्यूचर के बच्चों ने कहा, फ्यूचर ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा तुम लोग विल ले लो। तो देखिए यहाँ पे भी विल, यहाँ पे भी और वहां पे भी। अब तो विल सेम हो गया, लेकिन जब कंटिन्यूअस में आए तो विल भी हो गया, परफेक्ट में आए तो विल हैव हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आए तो विल हैव बीन हो गया। अब तो ये इन्होंने अपने अपने भाग को बांट लिया। अब ये बारी आती है कि चलिए अब तो हम लोग अपने अपने भाग को ले लिए, लेकिन अब हमें जो है, अब हम तीनों भाइयों के बच्चों का जो है बराबर कुछ सेम दिखना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, तो डू डज है, डिड है और विल है। जहां पे आपको डू डज दिख जाएगा, डिड दिख जाए या विल दिख जाए, तो वहां पे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और जहां पे इज, एम, आर, वाज, वर, विल भी दिख जाए, वहां पे वर्ब का फोर्थ पार्ट आता है, फोर्थ लगता है, यानी वी फोर लगता है। वी फोर का मतलब क्या होता है? वी फोर का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वी फोर का मतलब क्या होता है? वर्ब का फोर्थ पार्ट का मतलब होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करते हैं। फिर इधर आता है जहां पे आपको हैव दिख जाए, हैड दिख जाए, विल हैव दिख जाए, वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। फिर लास्ट है जहाँ पे हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन दिख जाए, वहां पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो इस टेबल के माध्यम से हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डू डज, इज एम आर, हैव और हैव बीन जो है प्रेजेंट टेंस में आते हैं। पास्ट में डिड, वाज, वर, हैड और हैड बीन आते हैं। फ्यूचर में विल, विल बी, विल हैव बीन, ये फ्यूचर में आते हैं। और इन सब के साथ, सबके इंडेफिनिट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और इधर जो है एमआर, वाज, वर दिख जाए, विल भी दिख जाए, तो वर्ब का फोर्थ पार्ट यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। इधर आपका हैव है,
हैड, विल हैव दिख जाए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और हैड बीन, विल हैव बीन दिख जाए तो वहां पे वर्ब का फोर्थ पार्ट लगता है। अब जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ लगता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है। कहाँ लगता है? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, हैड बीन, डिड, was, were, had been, will be, will have been, ये सारे के सारे जो है इंग्लिश ग्रामर के में ये हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाने जाते हैं। आइए फिर इसके बाद हम आगे एक एक चीज को डिफाइन करके देखते हैं। आइए हम कंटीन्यूअस टेंस के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये सारणी आपके सामने बना हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर करिएगा। कंटीन्यूअस टेंस है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों के कंटीन्यूअस के बारे में मैं बताऊंगी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है, पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है और फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है और इसमें वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का मतलब हो गया कि वर्ब का फोर्थ पार्ट लगाते हैं। इसी तरह से पास्ट कंटीन्यूअस में है, वाज वर इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी वर्ब का फोर्थ पार्ट लगाते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या है, विल भी इसकी हेल्पिंग वर्ब है और इसमें भी वर्ब का फोर्थ पार्ट लगाते हैं। कंटीन्यूअस टेंस का निर्माण कैसे होता है, कैसे कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस का निर्माण होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये जो इज, एम, आर, वाज, वर, विल भी है, ये सभी के सभी जो है सब्जेक्ट के बाद लगते हैं, यही हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अगर किसी भी वाक्य के बीच में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर दिखता है, वाज, वर दिखता है, विल भी दिखता है, तो ये समझ जाइए कि ये जो वाक्य है ये कंटीन्यूअस टेंस का है और इसमें वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आईएनजी यानी वर्ब का फोर्थ पार्ट लगता है। कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है, कि पास्ट का कंटीन्यूअस है, कि फ्यूचर का कंटीन्यूअस है? अगर कोई कार्य चल रहा है, कोई कार्य हो रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। कोई काम शुरू पहले का हुआ था, पहले हुआ था, यानी कि काम चल रहा था पहले का, ये पास्ट कंटीन्यूअस है। और अगर कोई काम अभी चल रहा होगा, यानी कि अभी काम आगे होगा, ये जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस का है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे हम आपको परफेक्ट टेंस बताती हूँ। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज, मतलब कहते हैं कि ये काम करने में बहुत परफेक्ट है, ये परफेक्टली ये काम कर लिया, वही परफेक्ट टेंस का मतलब होता है। इस सब जगह परफेक्ट टेंस में कैसे सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज, हैव। पास्ट का क्या होता है? हैड होता है। फ्यूचर का क्या होता है? विल हैव होता है। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में तीनों में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कैसे पता करेंगे कि ये जो सेंटेंस है परफेक्ट टेंस का है? तो कैसे पता करेंगे? अगर प्रेजेंट में है तो वो काम या तो खत्म हो चुका है या तो शुरू हो गया है, तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और इसका हेल्पिंग वर्ब हैव और हैव लगाते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे राइट है तो राइट, रोट, रिटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन हो गया, तो इस तरह से वर्ब का फॉर्म लगाते हैं। दूसरा है कि अगर पास्ट में कोई पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में या तो काम खत्म हो गया या तो पहले शुरू हो गया था, या तो पहले खत्म हो गया था या तो शुरू हो गया था, तो ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का है और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम हैड लगाते हैं और सबके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे? इसका हेल्पिंग वर्ब विल है और इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, लगता है, और ये इसमें भी सेंटेंस में या तो काम खत्म हुआ होगा या तो शुरू हो चुका होगा। फ्यूचर के बारे में बताता है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस
के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस को कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैव प्लस हैव प्लस बी होता है और इसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। पास्ट का क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? हैड बीन होता है, इसमें भी मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन होता है और इसमें भी मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, जिसको आप बिफोर के नाम से जानते हैं। सेंटेंस कैसे पता चलता है, हिंदी में वाक्य कैसे पता चलेगा कि ये जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो इसमें काम चल रहा है, मतलब समय दिया रहेगा। समय जब दिया रहता है तो हम समझ जाते हैं कि ये कंटीन्यूअस किस तरह से दिख रहा है, रहा था, रहा होगा, कंटीन्यूअस तो दिख रहा है, लेकिन एक हिंदी का वाक्य समझिए लिखा है से काम चल रहा है। से मतलब समय दिया है। समय जब दिया रहता है तो हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस का यूज किसके साथ करते हैं और फॉर का यूज किसके साथ करते हैं? तो सिंस का यूज हम निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का यूज जो है हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। अगर हम कहते कि 2 दिन से, पता नहीं कौन से दिन से, तो अनिश्चित है। अगर कह दें 2 बजे से, ये निश्चित है, समय दे दिया गया है। अगर हम कह दें कि 2012 से, तो ये भी निश्चित है। अगर हम कह दें कि 4 बजे से, तो 4 बजे से ये भी है। अगर हम कह दें 4 घंटे से, तो ये अनिश्चित है। तो निश्चित के साथ जो है सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित के साथ फॉर का यूज करते हैं। यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वाक्य की पहचान से काम चल रहा था, यानी चल रहा था, कितने जो भी समय डाल दिया जाए तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान हो जाती है। अगर कह दें वाक्य में से काम चल रहा होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है। अब सबसे जरूरी बात अब ये बताते हैं कि सबका कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस आपने पढ़ लिया, लेकिन टेंस में जो 2 टेंस है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और एक पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ चेंजेस होते हैं, आइए हम देखते हैं। अब है इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को क्रिएट करते समय कुछ चेंज होते हैं। चेंज क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस अफर्मेटिव कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं या लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब ये मन में क्वेश्चन आएगा कि यस या ईएस किसके साथ लगता है? क्योंकि मेन वर्ब में यस या यस लगता है, क्योंकि जितने भी वर्ब होते हैं वो प्लूरल होते हैं, उसमें यस या ईएस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। लेकिन अगर नाउन की बात कर दें तो नाउन में यस या ईएस लगा देते हैं तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है। लेकिन ये मेन वर्ब में यस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं, तो यस या यस लगाएंगे और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का क्रिएट कैसे करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, जिसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब मन में ये होता है कि सेंटेंस कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मुख्यतः सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव कहते हैं, इसका कैसे निर्माण करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब अगर 2 तरह के होते हैं, एक डब्ल्यूएस टाइप वर्ड से शुरू होते हैं और एक जो है आपका बीच में कब क्या क्यों कैसे आता है। अगर ये जो है पहले क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, फिर सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट से ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं और आपका ट्रांसलेशन सही है तब भी गलत माना जाता है, तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। अगर डब्ल्यूएस टाइप वर्ड से शुरू है तो सबसे पहले डब्ल्यूएस टाइप वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं।
सेंटेंसेस कितने होते हैं? एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इस चार्ट के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से आपको टेंस के बारे में ज्ञान हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें प्रैक्टिस सेशन में लेके आऊं तो आप हमें कमेंट में डालिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिस सेशन को लेकर आऊंगी। थैंक यू।